रोहित अपने श्री परशुराम जी से मिल करके ये कहा कि मेरी इच्छा है करमैती जी के पास जाने की। तो परशुराम जी ने कहा, राजन आप मत जाइए। कहा, नहीं आप मुझे रोकिए नहीं, मैं जाऊंगा, प्रयास करूंगा अपनी राजधानी में ले आने का, और यदि वे नहीं आई तो मैं कुछ सेवा करके आ जाऊंगा, दर्शन तो कम से कम दर्शन तो करके आ जाऊं, ये मेरी इच्छा है। देखे निरप प्रीति रीति पूछी सब बात कही, नयन अश्रुपात वह रंगी श्याम रंगमय। देखे निरप प्रीति रीति। राजा शेखावत ने आकर के, शेखावत नरेश ने आकर के परशुराम जी की रीति प्रीति को देखा। भगवान की भक्ति में लीन है, ठाकुर जी की सेवा में संलग्न है। पूछा उन्होंने, पंडित जी बिटिया कैसी है? श्री परशुराम जी रोते हुए सारी बात सुना दिए। बिटिया अपनी जगह ठीक है, भगवान में अनुरक्त है। पहले तो मेरा मन भी डरता था कि करमैती का क्या होगा, लेकिन अब समझ में आ गया, करमैती शरीर से ऊपर उठ गई है। शरीर को उनको होश ही नहीं शरीर के बारे में। मैंने वृंदावन में देखा कि उनके समीप सिंह भी बैठा था, बाघ भी बैठा था, सांप भी था, बिच्छी भी थी, तमाम हिंसक जीव जंतु वहीं बैठे थे, और वहीं वो भगवान के प्रेम में डूबी हुई थी। मुझे समझ में आ गया कि वो तो शरीर की दशा से ऊपर हो गई। भगवान वेदव्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी के पीछे दौड़ते हुए गए, पुत्र पुत्र पुकारते हुए, और जंगल में पहुंचे तो वृक्षों से आवाज आई, सुको हम। तब भगवान वेदव्यास जी को समझ में आ रही, मैं जिसको बेटा कहता वो तो महान है वो, क्योंकि यहां तो सब कह रहे हैं सुको हम, हमारी ओर देखिए हम सुख हैं, हम सुख है, हम सुख है। अरे तो ये तो बहुत ऊपर की स्थिति में है, परमहंस है। वह रंगी श्याम रंग में। परशुराम जी ने कहा, करमैती तो श्याम रंग में रंग गई है। गदाधर भट्ट जी कहते हैं, सखी हो श्याम रंग रंगी, मैं तो श्याम रंग में रंग गई है। श्याम रंग रांची व्रज नारी, और रंग सब दीने डारी। भगवान के प्रेम रंग में रंगने वाला व्यक्ति फिर सब रंग को छोड़ देता है, किनारे हो जाता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, श्री सूरदास जी कहते हैं, सूर श्याम की काली चदरिया, सूर श्याम की काली चदरिया, जामे चढ़े न दूजो रंग। ये सूर श्याम की काली चदरिया है, यहां दूसरा कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता है। और रंग में दूसरा रंग मिला सकते हैं, लेकिन काला रंग ऐसा है कि उसमें कोई रंग मिलाओ तो मिलेगा, वो अपने में मिला लेगा, अलग रहने नहीं देता है। वैसे ही दुनिया के जितने रंग है वो अलग अलग रंग में दिखता है। जितने रंग है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, लेकिन भगवान का प्रेम रंग ऐसा अद्भुत है कि वहां सारा रंग विलय हो जाता है, वहां से कोई दूसरा रंग दिखता ही नहीं। फिर तो वहां तो यही अनुभूति होती है, तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। भगवान के प्रेम रंग का स्वरूप ही निराला है। बरजत आयो भूप, जाए के लिबाए ल्याऊं। परशुराम जी मना करते रह गए, लेकिन फिर भी राजा शेखावत ने कहा कि हम तो जाएंगे और करमैती जी को अपने राज्य में लाने का प्रयास करेंगे, नहीं आई तो दर्शन करके चले आएंगे। बरजत कौन? परशुराम जी।
लेकिन आयो भूप, राजा आ गए वृंदावन, जाई के लिवाए ले आऊं। मन में ये विचार है कि मेरा भाग जगेगा, मेरा भाग जगेगा तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मेरे बढ़ी चाह अंग में, लेकिन दर्शन की चाहना हो गई। यही भक्ति की विशेषता है, भगवत प्रेम रंग की विशेषता है। क्या हम जिसको चाहते थे वे हमें नहीं मिलते थे, लेकिन भक्ति होने के बाद, भगवत प्रेम होने के बाद अब हम उसको नहीं चाहते हैं तो वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अभी 2 दिन पहले हम लोग चर्चा भी किए थे, बनवारी दास मुंशी थे और वो भी बादशाह के दरबार के। लेकिन जब उनके मन में विक्षेप हुआ यह सोच करके कि मेरी प्रार्थना पर और मेरे पत्र को राजा ने कोई ध्यान नहीं दिया, और फिर वो चले गए राजस्थान के उस पर्वत पर, वहीं तपस्या में भगवान के प्रेम रंग में डूब गए। तो 1 वर्ष के बाद वो राजा वहां गए, दिल्लीपति बादशाह, और जब वहां गए तो बनवारी दास अपना टांग फैला दिए। तो बादशाह ने कहा, बनवारी दास ये टांग फैलाना कब से सीख लिए? कहा कि जब से हाथ समेट लिया। कहा हाथ कब से समेट लिए? कहा जब से टांग फैला दिया। आगे? कहा आगे भगवान की जैसी मर्जी। तो भगवान के भरोसे रहने वाले किसी से कोई चिंता नहीं करता, डरता नहीं। देखिए, प्रबल वैराग्य ही निर्भयता देता है, बाकी निर्भयता नहीं आ सकती है। तो जहां पूर्णतः वैराग्य हो। अब राजा शेखावत, अब जरा सोचिए, करमैती जी के पास पहुंच रहे हैं। एक समय वो था, करमैती जी यदि चाहती तो राजा मिलने के लिए समय नहीं देते, लेकिन आज उस समय है कि राजा उनको दर्शन करने जा रहे हैं। किस भाव से? भक्त भाव से, भक्ता भाव से, भगवत अनुरागिनी है यह भाव से। आ गए राजा। कालिंदी के तीर ठाढ़ी नीर दृग भूप लखी। तब उस जमाने में जमुना वृंदावन में बहुत घर मकान नहीं थे, कहीं कहीं महात्माओं की झोपड़ी थी और जंगल था, हिंसक पशु थे। चित्रकूट का वन था, वृंदावन नाम ही वृंदावन वन था वो। हाँ, राजा ने दूर से दर्शन किया श्री करमैती जी को। कहां? जमुना जी किनारे खड़ी हैं। कालिंदी के तीर ठाढ़ी नीर दीर्घ, दीर्घ नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, अश्रु झरझर झरझर गिर रहा है। राजा ने पहचान लिया, तो करमैती ये है। रूप कुछ औरे, भगवत प्रेम, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में करमैती जी के रूप कुछ और ही हो गया है। राजा जिस भावना से आए थे, यह कहूंगा बेटी तुम चलो, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। दूर से ही देखा, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया राजा ने कि तो महान है, कोई सामान्य नहीं है ये, क्योंकि ये तो साक्षात प्रेम के स्वरूप है ये। और प्रेम के स्वरूप का मतलब भगवान का रूप हो जाना। प्रेम हरि के रूप है, वह हरि प्रेम स्वरूप। एक हुए में 2 लखे, जो सूरज में धूप। कहा कही वह उमंग में। राजा सोचते मैं क्या कहूं, कुछ नहीं कहूंगा। हाथ जोड़ करके खड़े हैं राजा करमैती जी के सामने। करमैती जी को जब थोड़ा सा ध्यान इधर आया बाहर की ओर, तो पहचान ली तुरंत, ये तो राजा आए हैं। करमैती जी ने कहा, कहिए राजन, कैसे आना हुआ? राजा के मुख से एक ही शब्द निकला, दर्शनार्थ। तब दर्शनार्थ, आपके दर्शन के लिए। कहा नहीं नहीं, मेरे ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, मुझे में क्या रखा है? राजा ने कहा, ठाकुर जी के रूप आप ही दिख रही हैं। ऐसा कहा? हाँ। राजा ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है थोड़ी सी सेवा करने की। कहा नहीं, कोई सेवा नहीं चाहिए। ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा है, राजा इतने दूर से आए हैं,
इनके मन में प्रेम है भगवान के प्रति, और अभी अभी करमैती जी के दर्शन से विशेष अनुराग बढ़ा है। इनके मन में बात आई कि ये महिला है, भजन कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, इनके लिए मैं एक झोपड़ी बना दूं। यद्यपि करमैती जी ने बहुत मना किया कि वो मने लाखों बार मना किया कि नहीं, कुछ नहीं करना मेरे लिए। राजा ने कहा मेरी इच्छा है। तुरंत आनन फानन में राजा, अब राजा गए हैं, तुरंत कुटिया बनवाए। वहीं पर ब्रह्मकुंड पर कुटिया बना दिए। भक्तमाल के टीकाकार तो ऐसा कहते हैं कि अभी मतलब उनके समय तक उस कुटिया का अवशेष बचा था। अब है कि नहीं वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन टीकाकार ने लिखा है। तो फिर श्री करमैती जी से जब कहा कि आपको जब इच्छा हो तब इस कुटिया को उपयोग कर लीजिएगा, और फिर मैं जाता हूं। राजा वहां से चलकर आए। अब उनके चित्त में भगवान का प्रेम, करमैती जी की भक्ति बसी है। राजा परशुराम जी से मिले हैं, उनको प्रणाम किया, कहा आपको मैं गुरु मानता हूं, आपकी बेटी को गुरु मानता हूं, वैसे भी आप गुरु थे ही मेरे लिए, और अब मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूं। राजा भी भगवान के मंगलमय स्वरूप को स्थापित करके पूजा करने लगे, भक्ति रंग में रंग गए, ऐसा टीकाकार ने लिखा है। एक बार की बात है, श्री करमैती जी 18 दिन तक कुछ खाई पी नहीं। 18 दिन तक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एक भक्त का वेश बना करके प्रसाद लेकर आए। कहा बेटी भोजन कर लो। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कृपा करके ऐसा प्रसादी दीजिए कि मेरे जीवन में फिर कभी भूख प्यास लगे ही नहीं। तो ठाकुर जी भक्त के वेश में है, उनके मुख से सहसा निकला, बेटी ऐसा ही प्रसाद समझो, एक ग्रास खा के देखो ना। और जैसे करमैती जी ने ग्रास लिया तो सचमुच उनके भूख प्यास समाप्त हो गई, प्रेम रंग चढ़ा। तुरंत उन्होंने चरण पकड़ लिया कि आप कोई और नहीं हो सकते। तो ठाकुर जी ने कहा ये बिल्कुल सत्य है कि कोई और हो ही नहीं सकते, मैं ही हूं। और फिर भगवान प्रकट हो गए। करमैती जी को बड़ा आनंद आया। हम लोग थोड़े में भगवान के दर्शन के लिए उतावले होते हैं। यहां शास्त्र ये कहता है कि प्रतीक्षा करिए और भगवान के प्रेम पहले प्राप्त कीजिए। प्रेम प्राप्त कीजिए, भगवान तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। पहले प्रेम हो, मिलन की उत्कंठा, लालसा, चाहना, उनमें खोए रहने की ये जो चाहना है, भावना है, ये प्राप्त हो। इस प्रकार से श्री करमैती जी का मंगलमय चरित है। एक बड़ा सुंदर पद टीकाकार ने लिखा है, कोई दिलबर की डगर बताए दे रे, लोचन कंज कुटिल भ्रिकुटी कच, कानन कथा सुनाए दे रे, ललित किशोरी मेरी बाकी, चित्त की साट मिलाए दे रे, जाके अंग रंग्यो सब तन मन, ताकि झलक दिखाए दे रे, कोई दिलबर की डगर बताए दे रे। अब जब पद की बात आई तो याद आ गई रसिक संत शिरोमणि स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज की बात। उन्होंने लिखा है, इश्क कांति में छठी रात की दूध कढ़ई, तब जब चढ़ई इश्क की राहे। सांसारिक प्रेम में जब विह्वलता होती है, कष्ट होता है, और भगवत प्रेम की तो बात ही अलग है। उन्होंने अनुभव करके कहा कि छठी रात की दूध कढ़ई, तब चढ़ई इश्क की राहे। तो भगवान के प्रेम मार्ग में चढ़ने वाला व्यक्ति वही अनुभव करता है कि उनके मिलन में और मिलन की प्यास में क्या तड़पन होती है। तो श्री करमैती जी के मंगलमय चरित्र से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हम प्रार्थना करें ठाकुर जी से कि प्रभु आप अपना प्रेम हमें प्रदान कीजिए। जब तक आप अपना प्रेम नहीं देंगे तब तक आपसे मिलन की चाहना ही नहीं होगी। इन्हीं के साथ
सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम सीताराम